दोस्तों सोचिए किस प्रकार का समय आ गया है। सर्वेश पांडे जो सवर्ण आरवी प्रमुख हैं और ब्राह्मणों कहेंगे सवर्णों पर हो रहे अत्याचार को लेकर मुखरता से अपने विचार रखते हुए नजर आते हैं और हर मंच पर विचार रखते हुए नजर आते हैं। एक कम उम्र का बच्चा जिसके पिता नहीं है, मां ने ही पाला पोसा है और उस व्यक्ति को आज इस प्रकार का टॉर्चर किया जा रहा है, वो भी फर्जी मुकदमा लगा है। सर्वेश पांडे उन सभी लोगों की आवाज उठाते जिन पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए और उनका शोषण किया गया है। कुछ दिन पहले ललितपुर की धरती पर वो आए थे और जो सिलान में जो विष्णु है तिवारी हैं उन पर जो अत्याचार हुआ है उसको लेके वो बोलते हुए नजर आए और आर्थिक मदद भी उनके माध्यम से बहुत बड़ी पैमाने पर जो है सिलान में विष्णु तिवारी को मिली है। आज उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उन पर हरिजन एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर्वेश पांडे को डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है और इसमें पूरी तरीके से सरकारी सिस्टम लिप्त है। वहां के थाना प्रभारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से वो उन्हें रात में उठाकर लेके आते हैं, उनका फेसबुक अकाउंट डिलीट करते हैं और उन्हें धमकाते हैं फर्जी मुकदमे फंसाने को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो हरिजन एक्ट लिखा गया है, जो उसी थाने के एक चौकीदार है उसने मुकदमा दर्ज कराया है। सोचिए, जिस थाने के एसओ लगातार सर्वेश पांडे को परेशान कर रहे हैं, उसी थाने के एक चौकीदार ने मुकदमा दर्ज कराया है हरिजन एक्ट का सर्वेश पांडे पर। कैसे कृत्य किए जा रहे हैं वर्तमान सरकार में, जहां पर अगर आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ बोलेंगे तो आप पर मुकदमे लाद दिए जाएंगे। ये है 4 साल बेमिसाल की उपलब्धियां, जहां पर ब्राह्मण बोल ही नहीं सकता है, अगर बोलेगा तो मुकदमे दर्ज कर लिए जाएंगे और फर्जी ब्राह्मणवाद के नाम पर फोटोबाजी देखो खिंचवाते हुए नजर आएंगे सत्ता में बैठे ब्राह्मण नेता। शर्म आनी चाहिए यहाँ के कानून मंत्री को। आप एक ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणों की मदद नहीं कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए यहाँ के उप मुख्यमंत्री के लिए कि आप सत्ता में हैं, उप मुख्यमंत्रियों ब्राह्मणों पर आपके नेतृत्व में अत्याचार क्यों हो रहे हैं जब आप सत्ता में बैठे हैं। सामान्य जाति से आने वाले योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और उनके ही मुख्यमंत्री कार्यकाल में सामान्यों पर अत्याचार हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है और सत्ता के नेता खामोश हैं। ये उपलब्धि है 4 साल की। 4 साल में सामान्यों पर हुए अत्याचार का हिसाब किताब होगा, जरूर होगा। जनता जवाब देगी अगर नेता और वर्तमान सरकार नहीं सुधरी तो। सर्वेश पांडे पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तत्काल रूप से वापस लिया जाना चाहिए और जिस व्यक्ति ने फर्जी शिकायत की है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और बहराइच में जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है उस थाना के थाना प्रभारी को तत्काल रूप से सस्पेंड कर देना चाहिए और विभागीय जांच इस पर करानी चाहिए कि किसके सारे पर एक कम उम्र के बच्चे पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वो जो केवल समाज की राजनीति करता है, जो समाज पर हो रहे अत्याचार की राजनीति करता है, अपने हक की बात करता है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? एक अध्यक्ष सा छोटा सा बच्चा सरकार की नजरों में क्यों खटकने लगा है और उन लोगों की नजरों में खटकने लगा है जो समाज की राजनीति करते हैं। सर्वेश पांडे के साथ आज पूरा सवर्ण समाज खड़ा हुआ नजर आया है। वो सवर्ण समाज जो सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी जीता है, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ता है, वो एहसान फरामोश नेता नहीं है उनके साथ में जो हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो केवल वोट पाने के लिए ब्राह्मण नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं। शर्म की बात है उन सभी नेताओं के लिए जो ब्राह्मण की राजनीति तो करते हैं, सामान्यों की राजनीति करते हैं, लेकिन वक्त आने पर सामान्यों के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। उनके हो रहे अत्याचार के ऊपर कोई बोलता हुआ नजर नहीं आता। बहुत जल्द यह समय आएगा कि सामान्य जागेंगे और इन जैसे नेताओं को सबक सिखाएंगे। तत्काल रूप से मुकदमा वापस लें, वहां के एसपी और खुले तौर पर माफी मांगे प्रशासन की हमसे गलती हुई है। जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज किया उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर।